वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KGN क्लासेस। और आज फर्स्ट बार स्टार्ट करने वाले हैं 12th का उर्दू और चैप्टर 1 होगा, जिसका नाम आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद की कहानी, ये कहानी का पूरा नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, ये इस चैप्टर का पूरा नाम है। जिसका लेखक जो है हम उसके बारे में बात करेंगे, लेखक के बारे में बात करेंगे, लेखक की जीवनी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इसके किरदार के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे। आज से स्टार्टिंग है मेरा 12th का उर्दू 2026 के लिए जो एग्ज़ाम है, और 2027 में भी जो देने वाले हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये आज स्टार्ट करने वाला है 12th का जो है चैप्टर 1, जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। तो आज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहेंगे, चैनल बनाए हुए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, 26 में, 27 में या 28 में, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से तैयारी और ये टॉपिक बाई टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सेशन, और आज के सेशन के बारे में हम बात करेंगे कि आज क्या क्या हमको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपके बोर्ड पेज पे खुल गया, दिख रहा है कि चैप्टर वन जिसका नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, एक पूरी लेखक, एक चैप्टर का नाम है जिसका लेखक है फ़रहतुल्लाह बेग, या हम इसको कहते हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ठीक है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, या सिंपल हम फ़रहतुल्लाह बेग के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए एक एक करके एक एक टॉपिक को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम में। कोशिश रहेगी और हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। इस तरह से आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे और पूरी आसानी की तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे फर्स्ट में सब पैदाइश। तो फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और एक चीज़ एक किताब में दिया है, एक जगह है 1883, जो क्या है, अमान्य है, इसका कोई मान्य नहीं है। 1843 नहीं है, 83 नहीं है, 85 है। तो ये है पैदाइश 1885 ईस्वी। कहाँ है? दिल्ली में हुआ था। तो फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। दो क्वेश्चन क्लियर हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। चलिए आगे। फ़रहतुल्लाह बेग, वालिद का नाम है हशमतुल्लाह बेग। जो फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या है? तो हशमतुल्लाह बेग। क्या है? हशमतुल्लाह बेग, उनके वालिद का नाम। इनके वालिद का नाम फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम है, क्या नाम है? हशमतुल्लाह बेग। उसके बाद इनकी जो माँ है, वालदा जो है, वालदा का नाम है मुशर्रफ जहाँ। वालिद का नाम है फ़रहतुल्लाह बेग और वालदा का नाम क्या है? मुशर्रफ जहाँ। उसके बाद सिर्फ 10 रोज़ के थे, मात्र कितने रोज़ के थे? सिर्फ 10 रोज़ के थे, सिर्फ 10 रोज़ के थे कि उनकी वालदा की वफ़ात होगी। वालदा कौन थी? मुशर्रफ जहाँ। उनकी इंतकाल हो गया। तो फ़रहतुल्लाह बेग कितने साल के थे? सिर्फ मात्र 10 साल के थे। तो उनकी वालदा यानी वालदा माजिदा, जिसका नाम है मुशर्रफ जहाँ, का इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद इंतकाल के बाद परवरिश किसने की? तो उनकी परवरिश की फूफू जान ने परवरिश की। फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की? तो फूफू जान ने की। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि फ़रहतुल्लाह बेग वालिद की वफ़ात के बाद फ़रहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की? तो फूफू जान, जिनका नाम है, हम उनका नाम भी बताएंगे उनका नाम क्या है। तो परवरिश किसने की? तो परवरिश किया उसका नाम है फूफी ने किया, उनकी फूफू जो थे उसने किया। उसके बाद इंटर के जो इम्तहान उन्होंने पास किया वो 1903 में पास किया। 1903 में इंटर में पास किया। और ये एक जो है उनकी जो दाखिला हुई थी इंटर में, वो दाखिला हुई थी 1901 में एडमिशन हुआ था। ठीक है, एडमिशन कब हुआ था? 1901 में एडमिशन हुआ। 2 साल के बाद इंटर किए। 2 साल का इंटर होता है, ISC 2 साल का होता है। और 1903 में उन्होंने इंटर फाइनल किया। उससे पहले मैट्रिक का इम्तहान उन्होंने दिया था। एक गवर्नमेंट हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था, जिसका डेट नहीं दिया हुआ है, उसको हम भी मेंशन कर देंगे अंत में। उसके बाद उन्होंने एक हाई कोर्ट में मुलाजमत की। हाई कोर्ट में 1908 में मुलाजमत की। 1908 में हाई कोर्ट में एक मुलाजमत किए किसी अहदे पे। उसके बाद हाई कोर्ट में 1910 में जुडिशियली का इम्तहान पास किया। एक जुडिशियली है यानी जजेज का एग्ज़ाम
पास किए। कब पास किए? 1900 कब की? आज की 1910 ईस्वी में हाई कोर्ट में क्या जज की इम्तहान जज का जो परीक्षा दी है उसमें पास हो गए। 1939 में हाई कोर्ट के अफसर बने और हाई कोर्ट के अफसर पास कब किए? पास किए 1910 में। और हाई कोर्ट के जज जो बने, हाई कोर्ट के अफसर बने, जज बने, वो कब बने? 1939 ईस्वी में। तो ये इनसे कुछ रिलेटिव ऑब्जेक्टिव रहा। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। चलिए, यहाँ फरतुल्लाह बेग के बारे में कुछ देखेंगे। क्या देखेंगे? चलिए, सबसे पहले कि वो मुलाजमत से सबको दोस्त यानी रिटायर हो गए। रिटायर कब हुए? रिटायर कब हुए? 1942 ईस्वी में। यानी अब आप एक क्वेश्चन बनाएं कि 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 1942 में आंदोलन कौन सा चलाया गया था? आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था भारत के लिए 1942 में? और फरतुल्लाह बेग अपनी मुलाजमत से हाई कोर्ट के अफसर से कब रिटायर हो गए? तो 1942 ईस्वी में हो गया। और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि 1942 ईस्वी में भारतीय इतिहास में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद 1908 ईस्वी में उनकी शादी हो गई थी। किनसे हो गई थी? नसीमा सुल्ताना से हो गई थी। ये क्या है? उनकी शादी किससे हुई थी? नसीमा सुल्ताना से। फिर पहली बीवी की इंतकाल के बाद उनकी दूसरी बीवी उनके शाली से ही हमीदा सुल्ताना से की। दूसरी बीवी का नाम क्या है? हमीदा सुल्ताना। ये दूसरी बीवी है। किन की दूसरी बीवी है? फरतुल्लाह बेग की दूसरी बीवी का नाम है। अगला क्वेश्चन बन सकता है फरतुल्लाह बेग ने कितनी शादियाँ की थी? फरतुल्लाह बेग ने 2 शादियाँ की थी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। कितनी शादियाँ की? 2। दूसरी बेगम का नाम हमीदा सुल्ताना और पहली बीवी का नाम या बेगम का नाम नसीमा सुल्ताना है। ठीक है। अगला, वफ़ात कब हुआ? 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को। यानी अब 27 अप्रैल 1947 को उनका वफ़ात हुआ। किनका? फरतुल्लाह बेग की वफ़ात हो गया। अब आप बताएंगे कि 1947 में क्या हुआ था? ये एकदम क्या हुआ? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, 1947 में क्या हुआ था हमारा? चलिए, हमें यह पता 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था। आप सिर्फ इसका डेट बता दीजिए कि कब था। इतना भी अगर नहीं बताया तो फिर आपको पढ़ना बेकार है, क्योंकि ये पता ना हो कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ तो सबसे बेकार है पढ़ाई का। चलिए, तो उनकी वफ़ात कब होगी? तो फरतुल्लाह बेग की वफ़ात कब होगी? तो 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को। यानी जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उसी वक्त उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, डेट कुछ पहले है और हमारा जो देश आज़ाद हुआ था कुछ बाद में, यानी अगस्त में हुआ था और इनकी अप्रैल में डेथ हो गई थी। उसके बाद इनकी 2 किताबें थी। फरतुल्लाह बेग की 2 किताबें थी, दीवाने यकीन और दीवाने नज़ीर। ये 2 किताबें फरतुल्लाह बेग की है। उसके बाद हमने पहले बताया कि उनकी इंतकाल जो हो गई थी फूफू वालदा के वफ़ात के बाद जिस फूफू ने उनकी परवरिश की थी उनका नाम है हुस्न जहाँ। तो ये समझ में आया कि वालदा के वफ़ात के बाद उनकी परवरिश किसने की? तो उसकी फूफू, और फूफू का नाम क्या है? तो हुस्न जहाँ उनकी फूफू का नाम है। तो ये भी कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ टॉपिक रहा जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, अब फिर मैं अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप थोड़ा हम स्लो कर देंगे। अगर जल्दी हो रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि शेयर करेंगे तभी सपोर्ट होगा। हम जान रहे हैं कि अगर हम आमने सामने होते, यानी ऑनलाइन ही होते, बट बोर्ड पे होते तो कुछ ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टिंग मज़ा आता है, क्योंकि जब एक दूसरे के लोग देखते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, कुछ कमेंट में बातें होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ हैं ऐसी, कुछ जगह का अभाव है, इस वजह से हमने बोर्ड पे नहीं, हमने सोचा कि मोबाइल से ही स्क्रीन वीडियो बनाकर और एक एप्लीकेशन का उपयोग करके हमें जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को, उस परफॉर्मेंस को हम यूट्यूब पे दिखाए, और जो भी बच्चे जो उर्दू के लिए भटकते करते हैं उनके लिए ये बहुत ही आसानी बात हो सकती है। चलिए आगे। फरतुल्लाह बेग की अच्छा, ये जो है ना, ये गलती लिखा गया, यहाँ लिखना चाहिए शायरी। ठीक है, फरतुल्लाह बेग शायरी पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? ये क्वेश्चन है। तो फरतुल्लाह बेग इराब की गलतियाँ करते थे। तो फरतुल्लाह बेग शायरी पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? तो आप यहाँ देखिए, इराब की गलतियाँ। क्वेश्चन बनती है कि फरतुल्लाह बेग शायरी करने में कैसी गलतियाँ करते? तो इराब की गलतियाँ करते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक। फरतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में
मियाँदानी जाते थे। क्वेश्चन बनेगा कि फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन जाते थे, तो मियाँदानी। फ़रतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन जाते थे, तो मियाँदानी जाते थे। उसके बाद फ़रतुल्लाह बेग मौलवी साहब के घर पढ़ने जाते थे। क्या करने जाते थे, फ़रतुल्लाह बेग मौलवी साहब के घर पढ़ने जाते थे। तो क्वेश्चन बनता है कि फ़रतुल्लाह बेग मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे, तो पढ़ने जाते थे। ठीक है, क्या करने जाते थे, पढ़ने जाते थे। अगला टॉपिक जो है, नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के क्या थे, यानी उस्ताद थे। क्या थे, उस्ताद यानी टीचर थे। और फ़रतुल्लाह बेग क्या थे, उनका शागिर्द थे। तो टीचर कौन थे, नज़ीर अहमद, और फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के क्या थे, वो फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के शागिर्द थे, और नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के क्या थे, उस्ताद थे। तो ये पूरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026 में पढ़े तब, 2027 में दे तब, 2028 में दे, या दीगर जो भी 29, 30 जो भी जिनको देना है उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12th का, ये ओनली 12th का है। जो 10th है उसका ऑलरेडी 3 चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे KZN क्लासेस पर डाला चुका है। आप वहाँ से जाकर 10th का भी आप देख सकते हैं वीडियो को, और कंटिन्यू उस 10th का उर्दू का वीडियो डलाते जा रहा है। आप इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो दोस्त 10th में है उनके पास भी शेयर करें, ताकि वो भी उर्दू से वंचित ना रह पाए। क्योंकि उर्दू एक ऐसी मतलब चैप्टर है जिसको करना जानकारी हो तो फिर इसमें नंबर रखा जाता है। बहुत बच्चे उर्दू के डर से क्या होते हैं, संस्कृत ले लेते हैं। संस्कृत लेना भी कोई ख़राब नहीं, लेकिन अगर थोड़ी उर्दू है तो फिर उसको सिलेबस सब्जेक्ट चेंज करना पड़ने उर्दू की वजह से, डर की वजह से कि हमको उर्दू नहीं पढ़ना आता। हम पढ़ना लिखना और सब कुछ आसान हम कर देंगे, पढ़ना भी सिखा देंगे, लिखना भी सिखा देंगे, हर चीज़ को हम सिखाने की कोशिश, सब कुछ सिखा देंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके साथ आपके मोबाइल पर चले जाए और आप आसानी से उसको देखकर हर चीज़ को आप सीख सकें। तो ये पूरी जो रहा फ़रतुल्लाह बेग यानी फर्स्ट चैप्टर से टोटली सारा ये जो रहा, ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो 12th का है वो फर्स्ट चैप्टर से है। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। इसको हम क्लीन कर देते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख ले, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप भी इसको याद कर सकें, इसका नोट्स बना सकें। अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आप सीख सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आएंगे। जो अगला टॉपिक होगा, दूसरा चैप्टर होगा, उसको हम लेकर बहुत जल्दी हम आएंगे। यानी कल मेरा वीडियो दूसरे चैप्टर का बनेगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, अच्छे नंबर से पास करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।